राधे कृष्ण आप सभी को। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 17। राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा कि हे मुने, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि सबसे उत्तम क्यों मानी गई है। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक समय श्री सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को जो उत्तर दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय श्री सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, सभी मास और तिथियां बराबर हैं, तब उनमें से कार्तिक मास व एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी गई है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नाम वाला एक दैत्य था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। जब लोग उसके डर के मारे अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में रहने लग गए, तब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए हैं। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान हैं, इसलिए मंत्रों सहित वेदों को हर ले आऊं। जब उसने ऐसा विचारा तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मादिक सब देवता संसार को वेदहीन समझकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनको जगाने के लिए गीत वाद्य आदि की क्रियाएं की। भगवान के जागने पर आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, प्रदक्षिणा और नमस्कार, इन सब सामग्रियों से भगवान का पूजन किया। तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, अतः शंख आदि दैत्यों को मारकर चारों वेदों को ले आएंगे। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। अतः कार्तिक मास में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के अंत के समान फल मिलेगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने क्योंकि एकादशी के दिन हमको जगाया है, अतएव सब तिथियों में एकादशी अधिक मान्य होगी। कार्तिक तथा एकादशी के व्रत हमको अति प्रिय हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, इतना कहकर भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास करने वाली कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया। घड़ा भी भर गया तो उन्होंने कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान धीरे धीरे बढ़ते रहे तो कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। जब भगवान समुद्र में भी बढ़ने लगे तब मत्स्य अवतार भगवान शंखासुर दैत्य को मारकर बद्री नारायण के आश्रम पर आए। यहाँ आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंखासुर को मार दिया है। साथ ही ऋषियों से कहा कि आप लोग जाकर समुद्र में से वेदों को ढूंढ लो, जब तक हम देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। तब ऋषियों ने वेदों के 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैद्यक, ज्योतिष और स्मृति, इनके सहित तपोबल द्वारा समुद्र में से ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना गया। फिर सब ऋषि इकट्ठे होकर देवताओं के पास आए। तत्पश्चात ब्रह्मादिक देवताओं ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया। तब से प्रयाग तीर्थराज कहा जाने लगा। यहाँ पर स्नान, दान, यज्ञ आदि करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके आगे नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्लादित्य तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपमार्ग तथा दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपवस्य होकर जल में तिल मिलाएं और 3-3 अंजलि से यमाय, धर्मराजाय, मृत्युवे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूताक्षाय, औदुंबराय,
दधाय परमेष्टि ने व्रकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा के मंदिरों या वृक्ष, सभा, गौशाला, नदी, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, खेत, चौराहा, शमशान आदि पर दीपक जलाएं। रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि कोई शस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीपदान करें। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन कराएं। इससे यमपुरी को ना जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अमावस्या को भी स्नान आदि करके पितरों का पूजन व श्राद्ध करके भोजन कराएं। सायंकाल घर, तुलसी के स्थान, देव स्थान आदि में दीप जलाएं। शमशान, नदी, पर्वत, चौराहा तथा गौशाला में दीपक जलाएं। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगाएं। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जाग जाती हैं। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़ अन्य कोई भोजन ना करे। सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करें। घर को फूल माला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीपमाला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नृत्य, गीत आदि हर्षोल्लास से बिताएं। रात्रि भर दीपक जलना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती हैं। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर घर का दरिद्र रूप कूड़ा करकट, सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से पूर्ण रहता है। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 16 समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।